प्रखंड कार्यालय के समक्ष किसानों का धरना प्रदर्शन। अखिल भारतीय किसान महासभा के राज्यव्यापी आह्वान पर लालगंज प्रखंड कार्यालय के समक्ष किसानों ने धरना दिया। धरना का नेतृत्व किसान महासभा के राष्ट्रीय पार्षद डॉक्टर प्रेमा देवी, राज्य पार्षद रामपारस भारती कर रहे थे। धरनार्थियों ने बंद पड़े सभी राजकीय नलकूपों को चालू करने, कृषि कार्य हेतु मुफ्त बिजली देने, जेई के पास आवेदन जमा करने के 15 दिनों के अंदर किसानों को बिजली कनेक्शन और मीटर देने, सभी आवेदकों को अनुदानित बिजली मोटर पंप देने, किसानों के सभी कर्ज को माफ करने, बिहार में कृषि मंडी व्यवस्था को चालू करने, स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसा के अनुसार एमएसपी गारंटी कानून बनाकर सरकारी स्तर से फसल खरीद की गारंटी करने, बटाईदार किसानों का पंजीकरण कर कृषि कार्य हेतु मिलने वाली सुविधाएं प्रदान करने की मांग से संबंधित ज्ञापन प्रखंड विकास पदाधिकारी को सौंपा। धरना स्थल पर आयोजित सभा को डॉक्टर बी सिंह, चंदा देवी, नटवरलाल सिंह सहित अन्य लोगों ने संबोधित करते हुए कहा कि कृषि विकास के बिना बिहार का विकास की बात बेईमानी है। बिहार के डबल इंजन की सरकार बंद पड़े सिंचाई परियोजनाओं को, राजकीय नलकूपों को चालू नहीं कर रही है। पूंजीपतियों के लाखों करोड़ों का कर्ज माफ करने वाली भारत सरकार किसानों का कर्ज माफ नहीं कर रही है। दिल्ली में 13 महीने के ऐतिहासिक किसान आंदोलन के साथ किए गए लिखित समझौते को भारत सरकार लागू नहीं कर किसानों के साथ विश्वासघात कर रही है। डॉक्टर प्रेमा देवी और रामपारस भारती ने कहा कि आज के इस राज्यव्यापी आंदोलन के बाद सौंपे गए ज्ञापन पर कार्रवाई नहीं होती है तो किसानों का आंदोलन खड़ा किया जाएगा। किस चीज को लेकर प्रदर्शन हो रहा है यहाँ पर? आज यहाँ पे मतलब अखिल भारतीय किसान महासभा के इधर से राज्यव्यापी ये प्रदर्शन हर प्रखंड पे रखी गई है इसलिए कि ये मतलब कहती है सरकार एक तरफ विकास कह रही है और एक तरफ ये सरकार जो है इसकी रवैया नहीं बदली है। ये सरकार के रवैया नहीं बदलने मतलब आज जो है मतलब इंडिया गठबंधन मतलब विपक्षी है, लेकिन फिर भी सरकार की वही रवैया है, पहले वाला ही रवैया है, मोदी सरकार के पहले वाला ही रवैया है। ये किसान के कर्जा माफ़ नहीं करते हैं और बहुत सारे नलकूप बंद है जिसको चालू नहीं करवाते हैं, और सोन नदी है और बहुत सारे नदी जो है सो उसको मतलब किसानों के लिए नहीं देते हैं खेती करने के लिए। और बड़े बड़े जो पूंजीपति है, कारपोरेट घराना है, कारपोरेट घराना के उन्होंने कर्ज माफ़ करते हैं और जिनके दिए हुए खा रहे हैं। किसान हमारा ही भारत के स्तंभ है, किसान उपजाता है तो पूरा भारत पूरा दुनिया खाती है, लेकिन ये किसान के कर्ज माफ नहीं करेंगे, किसान की खेती करने के लिए खाद बीज पानी उपलब्ध नहीं करेंगे और खाली कहेंगे कि यहाँ विकास कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन वही झूठ आज भी बोल रहे हैं। आज भी उनका रवैया नहीं बदला है। पिछले नीतीश के सरकार तो किसका विकास कर रहे हैं अभी? तो और विकास कर रहे हैं बड़े उनका जो अदानी अंबानी कारपोरेट घराने हैं उनका विकास कर रहे हैं। इनका मतलब गरीबी के मुद्दा, किसान के मुद्दा, बेरोजगारी के मुद्दा ये सब दिख ही नहीं रहा है। ये सब मुद्दा तो उनका यादें नहीं आता। तो फिर भी तो जनता उन्हीं को चुन के बैठा दिया कुर्सी पर। जनता तो अंधभक्त है जनता के तो चमड़ा छील देगा ना, चमड़ा मुर्गा के जैसे चमड़ा छील देता है, 2 दाना छीट देता है तो उसी को पीछे दौड़ता है। इसके कहने का मतलब है कि अभी तक मानसिक रूप से जो गुलामी था वो खत्म नहीं हुआ है देश का। बिल्कुल नहीं, मानसिक तौर से ये गुलामी जो है से गुलाम है और गुलाम ये बनाते जा रहे हैं। लोग मांग रहा है रोजगार, लोग शिक्षा मांग रहा है, लोग नौकरी मांग रहा है, किसान अपना मांग रहा है खाद बीज पानी मांग रहा है,
तो ये सब नहीं मिलता है उनका। खाली हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, ये चीन, भारत, ये करेंगे खाली ये। मंदिर मस्जिद की बात कर रहे हैं तो जहाँ पे मंदिर बना वो भी सीट हार गए, और एक उत्तराखंड में भी जो सीट था वो भी हार गए इस बार उपचुनाव में। नहीं हारेंगे। आप देखिए तक कितना मतलब बुलडोजर लगा के सबके, गरीब से लेके अमीर के, सब के लगातार लेके की काम किए कि रौंदने की काम किए हैं, घर से बेघर कर दिए हैं। तो कैसे जीतेंगे? पहले लोग के शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए और रोटी चाहिए। और बिना रोटी के मंदिर में घंटी बजाने से कुछ मिलने वाला है? मंदिर में घंटी तभी बजेगा जब पेट भरेगा। आखिर पेटे नहीं भरेगा तो भूखे कैसे कई दिन लोग भजन गाएगा और कई दिन जाएगा पूजा करने? पूजा करने से देश के विकास नहीं ना होगा। देश के विकास होगा शिक्षा से, स्वास्थ्य से और किसान से। सबसे बड़ा तो यहाँ अन्न देवता किसान है। ये भारत के स्तंभ है ये किसान। और किसान के कर्ज माफ नहीं करता है। किसान, कितना किसान है जैसे देख रहे हैं कि आपको आत्महत्या करने पर मजबूर है। अब बड़े बड़े जो पूंजीपति है, कारपोरेट घराना है, कारपोरेट के कर्ज माफ कर रहे हैं। जो तो लाख 2 लाख वाले को माफ नहीं करते, करोड़ों के ऊपर जो कर्ज है उनको माफ करते हैं। हाँ, तो अब ये जनता बकसने नहीं जा रही है, किसान बक्सेगा नहीं। किसान ये क्रांतिकारी है। ये जो बिहार है, चाहे भारत है, क्रांतिकारियों का देश है। ये किसान धूल चटा के देगी सरकार के। और जब तक ये किसान और मजदूर एक दूसरे के पूरक है, किसान और मजदूर के बात नहीं सुनेगा सरकार, तो सरकार के अब छोड़ने वाला नहीं है ये जनता। कहे कि हम लोग जो विपक्षी में है तो विपक्षी अब छोड़ेंगे नहीं। जब जब देश पर आपत्ति होगा तब तब मजदूर और किसान इस देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार ही है हम लोग। इसलिए जय जवान जय किसान जय संविधान। और संविधान के दायरे में रह के हम लोग आंदोलन करेंगे। और सरकार से हम मांग करते हैं कि सरकार आप जान लीजिए कि आप गरीब और मजदूर और किसान को सुनिए, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। आपको रास्ता नहीं चलने देंगे। और दूसरी बात है, आप जो कह रहे हैं जिस घमंड में होंगे पहले वाला, तो पहले वाला बात गया। पहले वाला अब नहीं चलने वाला है। अब खाली मंदिर और मस्जिद देवी या देवता करने से ही देश के गुंजाइश नहीं है। देश के सब कुछ चाहिए। देश के शिक्षा चाहिए, रोजी रोटी चाहिए, कपड़ा मकान चाहिए, और किसान के खाद बीज से लेके हर सुविधा चाहिए। और किसान के कर्ज माफ कीजिए और किसान के प्रीफेंस दीजिए, तभी ये देश चलेगा। मंदिर और मस्जिद आप लोग के बहुत सुन लिया लोग। जनता मंदिर मस्जिद सुनते सुनते अब जो समझने वाली जनता है सो समझ गई है, और जो अंधभक्त है वो तो कभी नहीं समझेगा। गंडक कोसी जो नदी है, तो गंडक के लिए भी हम लोग का जो है कि डैम का निर्माण हो, किसान को सही ढंग से सिंचाई का साधन उपलब्ध सरकार करावे, और उपलब्ध कराते हुए किसानों की जो समस्या है उस पर सरकार अविलंब जो है कीटनाशक दवाई है या बीज है, सब में हेराफेरी है। प्रखंड से लेकर के अंचल तक जो भी है, समय पर बीज और खाद उपलब्ध नहीं हो पाता है मार्केट में, नहीं हो पाता। और सब जो है कि बिचौलिया द्वारा ये लोग काम इधर से उधर करता है। इस सरकार में अपराधी से लेकर के और बिचौलियागिरी, खास तौर से आपको राजस्व विभाग में अंचलाधिकारी के यहाँ कोई भी ऐसा कर्मचारी नहीं है जिसके पास 2-4 दलाल टाइप का लोग नहीं है। वो लोग बात करेगा, ये लोग साइड से इनडायरेक्ट पैसा लेने की बात करते हैं। कोई भी ऐसा कर्मचारी नहीं है जहाँ पे व्यवस्था नहीं है, और किसी किसान को कोई पदाधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो हम सरकार से ये भी मांग करते हैं कि सबसे पहले जो है कि बिचौलिया को बीच से हटाने का काम करें। और क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली से लेकर के बिहार तक उनकी सरकार है।